इजाजत है? माफ कीजिएगा, जनरल साइमन आए हैं। तुमने लंच किया? अब बताओ, तुम इन हालात में इतने सुकून से खाना कैसे खा सकते हो? कैसे हालात? कैसे हालात? क्या तुम हालात से भाग रहे हो या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आराम से बैठो जनाथन। नहीं बैठ सकता। जब से ईरानियों ने हमारे ऑयल टैंकर को जब्त किया है, 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाया। हमारी तौहीन की गई है। कूल रहो और आराम से बैठो। तुम अपने बर्ताव से मुझे पागल कर दोगे। तुम्हें क्या उम्मीद है कि मैं क्या करूं? तुम ईरान के मामले में MI6 के जिम्मेदार हो। तुम्हें बरतानवी ऑयल टैंकर के पकड़े जाने की रिपोर्ट सबसे पहले बरतानवी विक्टोरिया को देनी चाहिए थी। हाँ, मैं हूँ। हमारे ऑयल टैंकर के पकड़े जाने के बाद मैंने इसकी रिपोर्ट मलिका बरतानिया को दे दी है और इस सिलसिले में जो भी तफसील थी मैंने उनको बता दी है। बस इतना ही? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑयल टैंकर पर सवार होकर खलीज फार्स जाता और उस टैंकर को ईरानियों से छुड़ा लाता? क्यों बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे ईरानियों को जवाब दिया जा सके। ईरानियों का जवाब? लगता है तुम भूल गए हो। उन्होंने जवाब दिया है अपने ऑयल टैंकर को पकड़े जाने का। अभी ऑयल टैंकर की बात नहीं, बरतानवी परचम को जब्त किया गया है। समझ रहे हो तुम? जरा अक्लमंदी से काम लो जनाथन। ईरान उस इलाके में सबसे बड़ी फौजी ताकत है। मैं और किसी पड़ोसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ जो जरा सी धमकी से पीछे हट जाते हैं। ये बात ईरान की है। क्या कहा? क्या तुम ईरान से डरते हो? हकीकत को समझो। ईरान की बहरी फौज से टक्कर लेना कोई खेल नहीं है। उनकी तेज रफ्तार मोटर बोट और समंदर में मार करने वाले क्रूज मिसाइल और उनकी बिछाई हुई माइंस बहरी बेड़े को भी बर्बाद कर सकती हैं। ईरानियन नेवी का इंग्लैंड की नेवी से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं ब्रिटिश नेवी कमांडर की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ। सच में? क्या पिछली दफा की बातें याद नहीं है कि हमें कैसे जलील किया गया? तारीख ये बात कभी भी नहीं भूलेगी कि उन्होंने पिछली दफा हमारी मरीन फोर्स के साथ क्या बर्ताव किया, हमारी कितनी बेइज्जती की। क्या हम उस वक्त कुछ कर सके? तुम मानो हमारे अंदाजे गलत थे। बरसों हो चुके हैं। अब इस खेल का पासा पलट चुका है। अब ईरान सरदार है जनरल। अब हम इस मैदान के खिलाड़ी नहीं रहे जनरल। ये बात मत भूलो कि जो एडवांटेज हमें हासिल था वो अब ईरान के पास है, हमारे पास नहीं है। ईरानियों ने बहुत पहले हमारे परचम को झुका दिया है जनरल। अब हमारा परचम उनके जरिए झुका दिया गया है जनरल। समझने की कोशिश करो। चलो सलाम जनाब। सलाम अम्मू जान। सलाम सलाम। रहमान, गाड़ी में सामान रखा है, ले आओ। जी जनाब। चलो सारा बेटी। रहमान, जी जनाब। अपनी बेटी को कह दो कि सारा का बहुत अच्छे से ख्याल रखे जो आपका हुक्म हो। और उसका होमवर्क भी सही से करवाए। ठीक है। ये पकड़ो। सलाम। सलाम। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ अकेले में बात कर सकूं। अकेले में हूँ, बोलो। हो कहाँ? घर पर हूँ, अभी पहुँचा हूँ। और से सुनो क्या कह रही हूँ। उस इंटेलिजेंस वाले को ढूंढ लिया है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। वाकई में? हाँ, उसकी बीवी फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती है। उसकी फोटो और इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज रही हूँ। जल्दी कार्रवाई करो। जल्दी कार्रवाई करोगे तो मोहम्मद तक पहुँच पाओगे। तो उसका नाम मोहम्मद है? ऐसा लगता है। वो आदमी तुम्हारी जिंदगी का शीशा है। ध्यान रहे कि ये टूटने ना पाए।
करीमी और काशिफी के केस के बारे में कुछ खबर है? मारने वाले लोगों के बारे में अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हुई है। कोशिश जारी है। अली अपने दूसरे साथियों के साथ करीमी और काशिफी के साथ राब्ता रखने वाले दूसरे लोगों पर भी काम कर रहा है। इसी मूसापुर के सिलसिले में? जी हाँ, मूसापुर भी इस लिस्ट में है। मूसापुर, करीमी, काशिफी, इब्राहिम शरीफ, ये लो देखो इसे। मोहम्मद अली मूसापुर। हाँ, जब तुम्हारे हाथ में गुमनाम हीरो केस था उस वक्त मौका नहीं मिल सका कि इस पर काम कर सको। उस वक्त सरे फहरिस्त माइकल हाशमैन था और अब सरे फहरिस्त ये। अब तक मूसापुर को ज़िमनी तौर पर शुमार किया जाता था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसे अलग केस के तौर पर शुमार किया जाए? नहीं नहीं, अलग से नहीं। मूसापुर उसी पिछले केस का एक नया हिस्सा है, अलबत्ता बरतानवी रंग रूप में। कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। सलाम। सलाम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सो रही थी, अभी उठी हूँ। एक आदमी ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री में है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री में? मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जो काम भी बोलूं करने को बोलो, जो हुक्म। उसका नाम? उसकी सारी डिटेल्स और फोटोज तुम्हें भेज रहा हूँ, देख लेना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हुसैनी साहिबा, घर छोड़ दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे शौहर आ रहे हैं लेने। सलामत रहो। ठीक बहुत है, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। ये देखिए, करीमी और उसके साथ सफर कर रहे सभी मुसाफिरों की ये लिस्ट है। और ये 3 परवाज़ों की लिस्ट है जिनमें ये सभी करीमी के साथ थे। अच्छी बात है, उठो, जाओ और अपना काम देखो। तुम ये सब तो मुझे खुद ही पता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपनी बातों से दुनिया को हिला देते हो। उठो यहाँ से, मदद कर सकूं। जाओ, कामयाब रहो। दाऊद, प्रिंट। जनाब, डॉक्टर करीमी की फ्लाइट में 2 मुश्तरका नाम मिले हैं। ये उसकी पूरी तफसील है। वाकई में? जी। बहुत अच्छा है। शुक्रिया। इनका एनालिसिस हो गया? हाँ, ये रहा दोनों। बहुत उम्दा है। इनके परवाज की तारीख क्या है? नीचे लिखा हुआ है जनाब, ये और ये। और दहशतगर्दों के बारे में क्या? उस पर हम काम कर रहे हैं। रसूल, हम बहुत पीछे हैं। जी। हमने करीमी की 3 परवाजों की मुसाफिरों की फहरिस्त निकाल ली है और 2 नाम मिले हैं जो तीनों परवाजों में शामिल हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इन परवाजों का फासला मुज़ाकिरात से 2 या 3 हफ्ते पहले का है और ये तीनों ही परवाजें उस वक्त अंजाम पाई हैं। इन 2 नामों में मूसापुर का भी नाम था?
आपको कैसे पता? ये आदमी मीडिया के कामों को ठीक ठाक करने के बहाने दूसरों से एक हफ्ता पहले ही मुज़ाकरात की जगह चला जाया करता था। उसकी इसी आमदो रफ्त ने मुझे चौंका दिया था। मैंने कितनी मर्तबा कहा कि इस आदमी से होशियार रहें, कहा था कि इसकी सच्चाई को परखें, लेकिन सुनता ही कौन है। जनाब इजाजत दें। सलाम। अब क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? मैं खुद को कोस रहा हूं कि मैंने इन पर इतना भरोसा क्यों किया। इस बारे में मैंने इनको कितनी बार खबरदार किया था। आपका मकसद कोई खास आदमी? मैं इनसे कहा करता था कि मूसापुर मुज़ाकरात करने वाली टीम से 2 हफ्ते पहले क्यों जाया करता है वहाँ। वो कहा करते थे कि मुज़ाकरात को लेकर इतनी बदगुमानी ठीक नहीं है। वो कहा करते थे कि ये डील जितनी जल्दी अंजाम पा जाए ठीक है। मुल्क का बहरान ख़त्म हो जाएगा और मुल्क की हालत ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हमसे कहते थे कि दुनिया के दरवाजे ईरान के लिए खुलने थे। क्या खुल गए? मूसापुर के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है? हाँ, करीमी भी मूसापुर की तरह मुज़ाकरात से पहले वहां जाया करता था। मूसापुर से करीमी का राब्ता, यानी इब्राहिम शरीफ से राब्ता। और इब्राहिम शरीफ से राब्ता यानी इंग्लैंड की इंटेलिजेंस से राब्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। शहीदी, जाओ जांच करो। ठीक है। गेट खोल दो। सलाम अशरफी साहब, कैसे हैं आप? क्या आवाज और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी? क्या मेरी हर बात और गुफ्तगू को अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं किया जाएगा? बैठिए। कैमरे के बगैर ही आ गए इन्वेस्टिगेटर साहब। अच्छा है, अच्छा है। खुश देख रहा हूँ आपको। बैठे। जरूर कोई केस हाथ लगा होगा जिसे मुझसे जोड़ना चाहते होंगे। बहादुर करीमी। कहा था ना। उसे मार दिया गया। करीमी इंग्लैंड इंटेलिजेंस का जासूस था। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने इस लेवल के आदमी को बगैर किसी वजह के रास्ते से नहीं हटाती। उसूल तो यही है। डॉक्टर करीमी के जरूर कोई साथी होंगे जिनकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया है। जरूरी बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि किसी दूसरे आदमी की जान को खतरा है कि नहीं। करीमी के उस खास आदमी की जान को खतरा हो सकता है। अगर हम ये पता न लगा सके तो हो सकता है कि दूसरों की जान को खतरा दे रहे हैं। धमकी? क्या मेरी बातों से धमकी जैसा कुछ लगा? नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक कैदी की हैसियत से आपकी हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी कैदी को कुछ हो जाए ताकि उसकी जिम्मेदारी हम पर आ जाए। मेरे आने की यहां वजह भी यही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। मैं आपकी मदद के जरिए डॉक्टर करीमी के राबिते तक पहुंचना चाहता हूं।
ये ऐसी दोस्ताना मदद होगी जो किसी दूसरे की जान बचा सकती है, यहां तक कि आपको भी। इस बारे में आप सोचें। किसी की जान बचाने के लिए वक्त की बड़ी अहमियत है, क्योंकि कोई भी लम्हा, कोई भी खूनी हादसा वजूद में ला सकता है। सलाम। सलाम, क्या हुआ, क्या खबर? उसका पता ढूंढ लिया मैंने। हाँ, इनाम लूंगा मैं, बहुत ही बड़ा इनाम, उम्दा सा इनाम। ये लो, उसका पता लिख दो। ये लो। क्या खुशी नहीं हुई? जैसा कि आपको पता है कि आज की ये मीटिंग खलीज फार्स में बरतानिया की शरंगेजियों से मुकाबला और ख़ासकर हाल ही में बरतानवी ऑयल टैंकर के कि जिसकी आश्कारा खिलाफ वर्जी हमारे और अदलिया के लिए जाहिर हो चुकी है, उसके नताइज का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई है। इस सिलसिले में अब्दी साहब से पूरी रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप हजरात की इजाज़त से बरतानवी ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने के बाद हमें जो सीक्रेट रिपोर्ट मिली है, इसने अपना असर दिखा दिया है। बरतानिया को पढ़ने वाले हमारे थप्पड़ ने ऐसा असर दिखाया कि उन्होंने खलीज फार्स में हमारी ताकत को छुपाने के लिए घुसपैठ की कार्रवाई को बहुत ही वसी पैमाने पर अंजाम देने की कोशिश की है। आप बेहतर जानते हैं कि उनकी फौजी धमकियों ने, जो कि उनके ऑयल टैंकर को छुड़ाने के लिए दी जा रही थी, इसने कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके अंदर अपनी धमकी को अमली करने की हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, तजुर्बे ने ये बात साबित कर दी है कि जब भी लोग कामयाबी की खुशी मनाने लगते हैं, तब वो ये कोशिश करते हैं कि कोई समाजी बखेड़ा खड़ा करके या बहरान लाकर लोगों की खुशियों पर पानी फेर दे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तकरीबी कार्रवाई होगी? अब ये कि वो कामयाब हो पाएं या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन एक मामूली बहरान को कौमी बहरान में बदलने के लिए तैयार रहता है, तो हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं ना? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। ज़रूर इसकी पूरी रिपोर्ट लिखकर मैं लाऊंगा आपके पास। मैं दूसरी बातों का भी ज़रूर ख्याल रखूंगा। तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। क्या खबर है, क्या किया शहीदी? ये खबर हर जगह फैल गई। मैंने कहा था ना, करीमी का मसला बहुत पेचीदा है। हो सकता है कि इस केस में औरों का भी नाम आ जाए। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस का जाल फैलता चला जा रहा है। बैठो और अशरफी से अपनी मुलाकात के बारे में बताओ मुझे। ये मामला बहुत उलझ गया है। उसे बात को उलझाने में बड़ी महारत हासिल है। ये बात मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझ गया था। वो खाइन है।
खाइन लेकिन बहुत होशियार, बहुत ज्यादा होशियार। खाइन दुश्मन कम से कम दुश्मनी में सच्चा होता है, लेकिन खाइन आपको चाय पे बुलाता है, हमदर्दी जताता है, मुस्कुराता है, आपको हंसाता है, हालांकि वो आपकी जिंदगी के लिए खतरा होता है। मुझे अफसोस है कि इस तरह के खाइन के लिए सिर्फ कैद की सजा है। तुम्हारे ख्याल में कोई आदमी जो मुज़ाकरात में मौजूद हो अपने मोबाइल के ज़रिए हमारी टीम की सीक्रेट बातों को रिकॉर्ड कर ले और मगरिब वालों को दे दे, क्या वो झूठे सबूत फराहम करके अपने को मजलूम बताए और ख़ुद को साफ बचा ले जाए? क्यों नहीं? जो एटमी आर्टिकल में शर्मनाक माली पॉइंट डालकर एग्रीमेंट में शामिल कर सकता है और वही चीज आज मुल्क और लोगों की परेशानी का बायस बन जाए और वो माली बदहाली का शिकार बन जाए, मुतमिन रहे उसने मुल्क के बहुत से इदारों में अपने दस्यों तरफदार बना लिए होंगे जो कि जाने अनजाने में उसकी हिमायत करते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ब्रिटेन उनके साथ। शहीदी, लग रहा है कि तुम खाली हाथ लौटे हो। बिल्कुल नहीं, इसके बरखिलाफ है। अभी गेंद उसके पाले में है। मैं आपसे मुत्तफिक हूं। बेहतर होगा कि वक्त ना गंवाएं और मुसापुर पर तवज्जो दें। यह हो ही नहीं सकता कि 3 बार आदमी एक साथ सफर करे और नतीजा ना निकले। ये लो, जरा इस पे एक नजर दौड़ाओ। ये आला रुतबा रूसी वफ्द की ईरान दौरे की तफसील है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। उम्मीद करता हूँ। टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग। नूरा बेटी, तुम इसका होमवर्क कराओ। आओ, तुम मेरे सामने इस सबको लिखो। ठीक है। इसके साथ साथ पढ़ती भी जाओ। सलाम। सलाम। बोलो सादिया। पहले बताओ क्या इनाम मिलेगा? किस लिए? जिस घर और औरत की बात की थी उसका पता मिल गया। मुतमईन हो? हाँ, मुतमईन हूँ। शाबाश, तुम्हारा काम अच्छा था। अब मैं अपनी सारा से बात करना चाहती हूँ। सारा सो रही है। इब्राहिम, दरखास्त करती हूँ। कहा ना सो रही है। बस 1 मिनट के लिए दिखा दो। मुझसे बहस ना करो सादिया। जब वो जाग रही होगी तब मैं बात करा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अब जबकि तुमने वो घर ढूंढ लिया है तो उस आदमी को भी तुम्हें ढूंढना होगा। उसका नाम मोहम्मद है। जितना हो सके उसके बारे में मालूमात हासिल करो, चाहे जो भी हो। और सबसे ज़रूरी उसके काम की जगह है। उसकी फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। कबूल हो। खुदा कबूल करे। अच्छे से सोई आप? हाँ, बहुत अच्छे से। दुआ गो हूँ। अल्लाह अकबर। सलाम अम्मी, सुबह खैर। सलाम बेटे, सुबह खैर। ठीक हैं आप? खुदा का शुक्र है, सब ठीक है। अम्मी, क्या नजर की है? तुम्हें कैसे पता नजर का है? ऐसा ना कहें अम्मी, क्या मैं आपको पहचानता नहीं? कभी तुमको लेके फिक्र हो जाती है। मुझे लेकर फिक्रमंद होती हैं? अब तो आदत हो गई है। ओहो, मदद नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मदद तो चाहिए। वाह, क्या जर्दा है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहो, शराफत की जिंदगी गुजारो। इंशाल्लाह, अगर आपकी दुआ रहे अम्मी। इंशाल्लाह। अच्छा,
कोई मेहमान आने वाला हाँ, है। तुम्हारी अजीज बहन मोहम्मद दरवाजा तो खोलो। जा रहा हूँ। मामू जान सलाम मेरे बच्चों, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे हो? सलाम अम्मी जान, कैसी हैं? चलो चलो चलो। सलाम भाई, कैसे हैं? आ जाओ। सलाम सलाम भाभी जान, कैसी हो? ठीक हो? सलाम। हाँ, मैं मजीद भी साहब ठीक ठीक हूँ, है? शुक्रिया। वो भी ठीक है। और सलाम सब ठीक बोला है है ना? आपको। मैं भी सलामत रहो भाई। आप कैसे सलाम अम्मी जान? अम्मी। ठीक तो सलाम हैं? बच्चों, बहुत ठीक दिनों हो? बाद मिल रही हूँ। मजीद कहाँ रह गए? कबूल हो, सीधे यहीं आ जाएंगे। वो आ ऑफिस से जाएंगे। सीधे यहीं मैं आप आएंगे। सबको अम्मी के हाथ का बना हुआ हलवा खाने की दावत देता हूँ और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग मेरा हम हिस्सा आए और आप जा रहे हो माफ करना, भाई। मुझे जाना होगा, दफ्तर जाना है, तैयार भी होना है। सलामत जल्दी रहो। बस ठीक है, सलामत रहो। खुदा हाफिज। हिफाजती कमेटी के हुक्म के मुताबिक अगले ऑर्डर तक अलग अलग जगहों, अलग अलग छावनियों, मुख्तलिफ शख्सियतों और सभी मालूमात और सबूतों वगैरह की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाता है और इसे दूसरे सतह पर रखा जाता है। इस सिलसिले में बेहतरीन फैसला हुआ है। कोई भी ऐसा इत्तेफाक रहनुमा नहीं होना चाहिए जिसके लिए लोगों की उंगलियां हम पर उठें। बिल्कुल जनाब, अगर आपकी इजाज़त हो तो उन मुमकिना तकरीब की कार्रवाइयों के बारे में वो जो ईरान में वजूद में लाकर समाजी बदअमनी फैला सकते हैं उसका जायजा लें, जैसे कि ईरान के खिलाफ करारदाद का पास करना। वक्त लगेगा और इत्तेमाल कम है। हाँ, हो सकता है नया बाइकआउट शुरू करें। उन्होंने तो अपने सारे असली बाइकाट लागू कर दिए। फौजी हमला भी हो सकता है। वो इसमें नहीं कूदेंगे। उन्हें पता है कि हमारी दिफाई और मिसाइली ताकत उन्हें ऐसा सोचने भी नहीं देगी। और सनती तखरीबकारी, इस पर वो गौर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दो अलग मकसद के तहत। पहला कौमी इक़्तिदार को कमज़ोर करना और दूसरा समाजी नफ्सियात की सलामती को खतरे में डालना। और दहशतगर्दी, इसका इम्कान तो है, लेकिन कौन? जैसे मुल्क का कोई ओहदेदार। मुल्क के ओहदेदार को निशाना बनाना उनके मकसद के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे लोगों की हमदर्दी हासिल होगी। अगर उन्होंने किसी गैर मुल्की मेहमान पर हमला किया तो? ये इम्कान है। देखिए, हमारी इस लिस्ट में अगले महीने आने वाले मेहमानों की लिस्ट में बोस्निया के प्रेसिडेंट हैं, 28 दिन बाद इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर आएंगे और 3 दिन बाद रूसी फॉरेन मिनिस्टर ईरान आ रहे हैं। ये आखिरी मरहला उनके लिए बहुत अहम हो सकता है। हो सकता है कोई तल्ख हादसा वजूद में आ जाए। ईरान और रूस के इलाके में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब अगर इस सफर में कुछ हो जाता है तो ताल्लुकात में दरार पड़ने के अलावा दुनिया में ईरान की सिक्योरिटी सिस्टम पर भी उंगलियां उठने लगेंगी। इस तरह वो अपने मकसद को भी हासिल कर लेंगे जिसकी हमने बात की है। या हो सकता है कि सैंक्शन को और भी बढ़ा दें या सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करा दें। आप क्या कहते हैं? मोहम्मद। जी जनाब। तुम दो चीज़ों पर अपना ध्यान दो। पहला रूसी वजीर उमूर खारजा का सफ़र है, दूसरा गुमनाम हीरो केस है। जी। रसूल, क्या कर रहे हो तुम? मैं उन अहम मुल्की और फौजी इदारों के लोगों पर काम कर रहा हूँ जिन्होंने गैर मामूली तौर पर बैरून मुल्क का सफ़र किया है या किसी से राब्ते में रहे हैं, और ये भी देख रहा हूँ कि इन्होंने अपने सफ़र के दौरान किसी अहम आदमी से मुलाकात की है या नहीं। ठीक है। इन 4 लोगों ने उसी वक्त अपना गैर मुल्की दौरा किया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के 2, होम मिनिस्ट्री के 1 और ज़मीनी फ़ौज का 1 कॉन्ट्रैक्टर शामिल है। अलबत्ता फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों की अलग से जाँच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अक्सर सफ़र करते हैं, आते जाते रहते हैं। देखो, हमारे किस एक्सपर्ट के पास अभी वक्त है, दे दो उसे ये काम करने के लिए। फिर उनके बारे में उन्हीं के सिक्योरिटी इदारे से उनकी रिपोर्ट मांगो, फिर चेक करते और देखते हैं हमें क्या हासिल होता है। जी बिल्कुल। क्या तहरीरी रिपोर्ट तैयार करूं? बिल्कुल रसूल, जरूरी है। ठीक है। और एंटी टेररिस्ट इदारे से भी मदद लो और उनसे पूछो कि हालिया दिनों में सरहद पर दहशतगर्दों की कोई सरगर्मी थी या नहीं। ठीक है। ये काम निपटा कर मेरे दफ्तर में आना, कुछ काम। जी। सईद, दाऊद, मेरे कमरे में आओ। फरशीद, तुम भी आओ।
मोहम्मद अली मुसापुर ने इंग्लैंड की स्वार्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। ये यूनिवर्सिटी MI6 के लिए लोगों का अपने लिए इंतखाब करने की पहली पसंद है। डिग्री लेने से पहले इसका रुझान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पर मरकूज था और ये एटमी मुज़ाकरात के दौरान हमारी टीम में ज़राए इब्लाग के सलाहकार के उन्वान से सरगर्म था और इसकी सरगर्मी के बारे में हमने बारहा खबरदार भी किया कि जिस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई और हमें साजिश करने वाला समझकर मुस्तरद किया गया। मुसापुर की असल जिम्मेदारी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्टें इंटेलिजेंस वालों को देना था और सबूत बताते हैं कि मुसापुर हमें इब्राहिम शरीफ तक पहुंचा सकता है। हमें इस पर काम करना होगा। जी रसूल, अगर जरूरत पड़े तो कुछ और लोगों की मदद ले सकते हो। जी ठीक है। मुसापुर के केस को मजबूत करो क्योंकि बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये हमें इब्राहिम शरीफ तक पहुंचा सकता है और अगर ऐसा हो गया तो हम उन दहशतगर्दों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने काशफी और करीमी को रास्ते से हटाया। फिर हमने एटमी मुआहदे के मुज़ाकरात के दौरान इस मौजू पर तवज्जो क्यों नहीं दी? जरूरत के लिहाज से कभी ऐसा भी होता है कि सभी मुलजिमों पर एक साथ नजर नहीं रखी जा सकती। जब हम माइकल के केस पर काम कर रहे थे तो मुसापुर हमारी नजर में था, लेकिन अमली तौर पर हमने कोई कदम नहीं उठाया ताकि दूसरे केसों से उसके राबते का पता लगाया जा सके। माइकल का मसला अमेरिका से था और मुसापुर का मसला बरतानिया की MI6 से है। जब मसला आगे बढ़ा तो इसे बरतानिया की डेस्क के हवाले कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, अभी से तुम लोग इसके सोशल अकाउंट पर नजर रखो और कानूनी इदारे से भी राब्ता रखो ताकि अदालती हुक्मनामा जल्दी लिया जा सके। जो भी इसके मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको हैक कर लो। देखो उसका कोई मैसेंजर अकाउंट वगैरह है या नहीं, अगर है तो कितना है, सब हैक कर लो। कोई सवाल? सलामत रहो। दाऊद, उसने अपना रास्ता बदल दिया क्या? हाँ, वो हाईवे के रास्ते से गया है। कार में अकेला है? हाँ, मेरे ख्याल में। ख्याल नहीं, इत्मीनान करो। उसका ड्राइवर कहाँ गया? वो खुद लॉन्ड्री में चला गया। इतनी सवेरे लॉन्ड्री? दाऊद, कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, अजीब बात है। मैंने उसको गुम कर दिया। शायद उसने मुझे चकमा दे दिया। ठीक है, जाने दो। मैंने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। तशरीफ लाएं, कोई काम था? माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ, मैं कपड़े की रसीद लाना भूल गया। मैं आपकी खिदमत में हूँ। माफ कीजिएगा। दाऊद, उसकी नई लोकेशन तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है।
सिर्फ एक फोन नंबर उनके नाम पर है। उसके किसी रिश्तेदार के नाम भी है? ईरान में उसका कोई नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, मेरे लिए भेज दें। ठीक है, जरूर। सईद, उसके फ़ोन की लोकेशन यहाँ पर है, इस जगह। रसूल, जगह का पता चल गया? और कुछ भी नहीं है हमारे पास। दाऊद उसका पीछा कर रहा है। दाऊद को मिलाओ। हाँ फरशीद, बोलो। कहाँ हो? लोकेशन पे हो? हाँ, मैं अभी लोकेशन पे हूँ और उसकी कार भी यहीं है। अपनी लोकेशन के बारे में कुछ डिटेल बता पाओ? हाँ, यहाँ एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर कोई नाम या नंबर नहीं लिखा है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। इमारत के अंदर मूसापुर की तफसील दर्ज नहीं है। हो सकता है ये कंपनी किसी और के नाम हो। दाऊद ने लोकेशन दे दी है, चलो। ठीक है। मुझे लगता है उधर है। इन्हीं में से कोई एक होगा ना? इन्हीं में से कोई एक है। यही है।